सभी को प्रणाम। डे 101 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। आज का शीर्षक है बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। इसी के अंतर्गत हम लोग आगे देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे बच्चे की मन में छाप होती है, जैसे उसको संस्कार डाले जाते हैं, उसी तरह का बच्चा व्यवहार करता है जैसे जैसे बड़ा होता है। बच्चे माँ बाप की अनुकृति होते हैं, अपने अभिभावक से बच्चे सीखते हैं। उनको हम जैसा वातावरण देते हैं वैसा ही वो हमारा बच्चा उसी सांचे में ढलता चला जाता है। तो इसलिए भावी पीढ़ी का नव निर्माण में हमारी बहुत ही एक अभिभावक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाल्यकाल में जिन आदतों की नींव लग जाती है वे ही सारे जीवन पर हम अपना प्रभाव डालती रहती है। बचपन में पड़े संस्कार भावनाएं जीवन का एक प्रमुख अंग बन जाते हैं। वस्तुतः बाल्यकाल संपूर्ण जीवन की नींव है। बच्चों की कोमल मनोभूमि पर पड़े हुए विभिन्न प्रभाव उसके मानस पटल पर चित्रवत अंकित हो जाते हैं। अच्छा या बुरा जैसा भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है वैसे ही वे बन जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़े, उन्हें अच्छाइयों की प्रेरणा मिले, यह सब माँ बाप के ऊपर ही निर्भर है। बच्चों का पालन पोषण एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इसे पूर्ण करने के लिए उनका काफी समझदारी, ज्ञान, विचारशीलता से काम लेना आवश्यक है। कई माता पिता बच्चों पर आवश्यकता से अधिक प्यार, स्नेह, लाड़ करते हैं। हालांकि बच्चों के लिए स्नेह, प्यार, दुलार की उतनी ही आवश्यकता है जितनी उन्हें खिलाने पिलाने की। अभिभावकों के लाड़ प्यार से बच्चों का मानसिक विकास होता है, उनके जीवन में सरसता पैदा होती है, उनका व्यक्तित्व पुष्ट बनता है। किंतु अमर्यादित लाड़ प्यार बच्चों के जीवन में अनेक बुराइयां पैदा कर देता है। जब अमर्यादित लाड़ प्यार से बच्चों को कोई काम नहीं करने दिया जाता, उनकी उचित अनुचित मांगों को पूरा करने में कोई कसर नहीं रखी जाती, तब उनके तनिक से रूठने, मचलने या दूसरे बच्चों की शिकायत पर परेशान हो जाना माँ बाप की ऐसी भूल है जिससे बच्चों में अनेक बुराइयां, खराब आदतें पैदा हो जाती है। ऐसे बच्चे आत्मनिर्भर, स्वावलंबी नहीं बन पाते। वे अपने प्रत्येक काम की पूर्ति दूसरों से चाहते हैं। परावलंबन, आलस्य, आराम तलबी, फजूल खर्ची, आवारागर्दी आदि बुराइयां माँ बाप की उन सामान्य सी भूलों से ही पैदा होती है जो बच्चों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में उन्होंने लाड़ प्यार वश की है। यह एक आम बात है कि लाडले बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों में जिंदगी के कठिन दिनों में चलने की शक्ति नष्ट हो जाती है। प्रायः हमें दुलार प्यार में आकर अपने बच्चों को बहुत सारे मर्यादाओं को सिखाने से चूक जाते हैं। और ऐसा हम करते हैं इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं अभी बच्चा है, इसको अभी बाद में बड़ा होगा तो ये सीख जाएगा। लेकिन बड़ा हो जाएगा तो उसको कौन सिखाएगा? जब हम बचपन में उसके अंदर ये संस्कार, ये बीज नहीं डाल रहे, उसकी अच्छी आदतें, सद्गुणों की बीज नहीं डाल रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि बड़ा होकर जब वो खुद एक पौधे से वृक्ष बनने की ओर होगा तो उसके अंदर हम बीजारोपण कोई अच्छी चीज़ों के करना चाहेंगे तो कैसे हो पाएगा? इसलिए एक अभिभावक के रूप में हमारी ये परम कर्तव्य बन जाता है, उत्तरदायित्व बन जाती है कि हम उसे लाड़ प्यार करें उसको, लेकिन उसको उसके व्यक्तित्व को निखरने में भरपूर मदद करें। ना कि उसको मतलब ऐसा प्यार करें कि वो अमर्यादित जीवन उसका हो जाए, वो जीती हुई प्रवृत्ति का बन जाए, आराम तलबी बन जाए, जो आगे चल के कुछ इस तरह की विपरीत परिस्थितियाँ कुछ आए तो वो अपने आप को उसमें फिट ना कर पाए। तो इसलिए हम अपने बच्चों में ऐसी आदतें डालें जो आगे चलकर वो खुद स्वावलंबन का एक आधार बने। प्रत्येक बालक में अपनी एक जन्मजात प्रतिभा होती है, एक विशेषता होती है। बच्चे की इस मूलभूत प्रतिभा प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उसी दिशा में उसे बढ़ाया जाए तो वह एक दिन असाधारण स्थिति प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत यदि बालक उसकी मूल प्रवृत्ति प्रतिभा के विपरीत चलाया जाएगा तो वह विशेष सफलता, विकास की स्थिति प्राप्त करने में असमर्थ होगा। वह बेचारा सामान्य सी घिसी पिटी जिंदगी ही व्यतीत करेगा। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि माता पिता बच्चे की मूल प्रवृत्ति, मूल प्रतिभा को जाने, पहचाने और उसी के अनुरूप उसे विकसित होने की दिशा, साधन और सुविधाएं प्रदान करें। जो माँ बाप अपने ही दृष्टिकोण से अपनी इच्छा अनुसार बच्चे का भविष्य देखना चाहते हैं वे बड़ी भूल करते हैं। इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बने, कलाकार का कलाकार और वकील का लड़का भी वकालत करे, यह कोई नियम नहीं है। रुचि, प्रतिभा,
मूल प्रवृत्ति से अभिभावक और बच्चे के कार्यक्रमों में असमानताएं रहनी स्वाभाविक है। अतः एकांगी निर्णय, एकांगी दृष्टिकोण से बच्चे के भावी जीवन की रूपरेखा न बनाई जाए। संगीत प्रतिभा युक्त बच्चों को क्लर्क, राजनीतिक बनाना, संवेदनशील, भावुक, कोमल हृदय बच्चों को डॉक्टर बनाना, चिंतनशील, दार्शनिक, विचारक बच्चों को तराजू तौलने की दुकान पर बैठना अभिभावकों की बड़ी भारी भूल होती है। इससे बच्चों की मूलभूत प्रतिभा का विकास नहीं होता, वे सामान्य सा जीवन ही बिताते रहते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हम बच्चे के मनोभावों को, उनकी मूल प्रवृत्ति को, उनके अंदर की विशेष प्रतिभा को पहचाने, उन पर जबरन हम अपनी महत्वाकांक्षा को ना थोपे, अपनी इच्छा को ना थोपे। उनकी जो मूल प्रवृत्ति है, उनके जो अंदर के मूल गुण है, उसके अनुसार उसको उभारने में मदद करें। बच्चों को अपने बाल साथियों में ना खेलने देना, दूसरे बच्चों से मिलने जुलने से रोकना भी ठीक नहीं। परस्पर दूसरे बच्चों से मिलने जुलने से ही बालकों का विकास होता है, उनमें मेल जोल की वृत्तियां पैदा होती हैं। किंतु कई अभिभावक संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण बच्चों के बिगड़ जाने के भय से, आवारा बन जाने की शंका से बच्चों को दूसरे बच्चों से मिलने जुलने नहीं देते। उन्हें बार बार डांटते, फटकारते और रोकते हैं। इससे बच्चों में कई मानसिक विकृतियां पैदा हो जाती है। ऐसे बच्चे आगे चलकर अनमनस्की, एकाकी, असामाजिक वृत्ति के बन जाते हैं। वे दूसरों से मिलने जुलने में संकोच अनुभव करते हैं। संसार उन्हें कैद की तरह लगता है। उनकी कोमल भावनाएं कुंठित हो जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि बच्चों को ऐसे ही बालकों से मिलने जुलने दिया जाए जो सभ्य घरों में जन्मे और श्रेष्ठ वातावरण में पले हो तथा सुसंस्कृत हो। कुसंस्कारी, बुरे, आवारा बालकों से तो बच्चों को बचाए रखना ही उचित है। इसलिए कहा जाता है कि जैसी संगति होती है ऐसी वृत्ति होती है। इसलिए संगति पर हम ध्यान दें। बच्चा हमारा किससे मेलजोल बढ़ा रहा है, इसका भी भरपूर ख्याल रखें। कई माँ बाप बच्चों को यह सोचकर कि उनका बच्चा अधिक पढ़ेगा, अधिक परिश्रम करेगा और उन्नत बनेगा, बार बार टोकते हैं, बार बार आदेशपूर्ण दबाव डालते रहते हैं, दूसरे लड़कों की तुलना करते हुए समझाते हैं। अमुक तो इतना होशियार है, उसकी बराबरी यह क्या करेगा। इस तरह कई माँ बाप अपने बच्चों को कहते सुनते देखे जाते हैं। वे सोचते हैं इससे बच्चा अधिक मेहनत करेगा, किंतु परिणाम इसके विपरीत ही निकलता है। इससे बच्चों का आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। उन्हें अपनी शक्ति, सामर्थ्य और सफलता में संदेह होने लगता है। कई बच्चों में तो यह संदेह इतना प्रबल हो जाता है कि वे असफलता को निश्चित मानकर प्रयत्न ही नहीं करते। जैसे तैसे अधूरे मन से प्रयत्न करते हैं तो सफल नहीं होते। बच्चों की हीन, कमजोर बताना, उनकी बार बार आलोचना करना, उन्हें वैसा ही बनाना है जैसे अभिभावक गण स्वयं नहीं चाहते। बच्चों को स्पर्धा की, प्रोत्साहन और प्रेरणा भरी बातें कहना, उनके आत्मविश्वास के उत्साह को बढ़ाना ही उनके जीवन की सफलता, प्रौढ़ता, विकास का रहस्य है। इतना ही नहीं, गलतियों, भूलों से होने वाली हीन प्रतिक्रिया को भी बच्चों के मानस पटल से दूर कर देना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण कार्यों में निर्भीकता, निसंकोच हाथ डालने की क्षमता और जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहने की मानसिक दृढ़ता प्राप्त होती है। कहने का मतलब हम बच्चों को मोटिवेट करें, उनको डिमोटिवेट ना करें कि वो ये काम नहीं कर सकता, अगर अगला कर रहा है तो वो ये हमारा बच्चा नहीं कर सकता, या हमारा बच्चा कर रहा है तो अगला नहीं कर सकता। इस तरह के किसी भी तरह की वृत्ति को ना उसके अंदर पैदा होने दे, ना पनपने दे। उसके आत्मविश्वास को, आत्मबल को बढ़ाने के लिए हम भरपूर एक अभिभावक के रूप में प्रयास करें। बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, उनकी साथ संभाल रखना माँ का उत्तरदायित्व है। किंतु बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनका मानसिक विकास, स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण, उन्हें मनुष्य बनाने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व पिता पर ही है। स्कूल कॉलेजों में भी तो पुस्तकीय ज्ञान, अक्षर ज्ञान ही हो पाता है, किंतु जीवन के आंतरिक एवं बाह्य समग्र ढांचे का निर्माण पिता द्वारा ही पूर्ण होता है। यह एक निश्चित तथ्य है। इसके लिए बच्चों और पिता में नित्य प्रति का संपर्क रहना, पिता द्वारा बच्चों के जीवन में गहरी दिलचस्पी का होना आवश्यक है। अक्सर आजकल के संघर्षमय भाग दौड़ के जीवन में इसकी भी कमी होती जा रही है। बच्चों से पिता का संपर्क बहुत कम हो पाता है या इसका सर्वथा अभाव ही रहता है। वकील, व्यापारी, डॉक्टर, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, नेता सभी अपने कार्यक्रमों में इतना व्यस्त रहते हैं कि वे इसके लिए अपना कुछ समय भी नहीं दे पाते।
अन्य सामान्य अशिक्षित लोगों को इसका पूरा ज्ञान ही नहीं हो पाता। कई लोग बच्चों में घुलना मिलना अच्छा नहीं समझते। कुछ भी हो, किंतु यह एक बड़ी भारी भूल है। पिता के साथ खेलने कूदने की बच्चों में एक स्वाभाविक भूख होती है, जिसके तृप्त न होने पर बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता और वे प्रत्यक्ष की तरह निराशा, उदासीनता, अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। मानसिक दृष्टि से ऐसे बच्चे जिन्हें पिता का संपर्क प्राप्त नहीं हुआ, अविकसित, फुहड़ एवं अयोग्य ही निकलते हैं। यहाँ पर एक पिता का मुख्य भूमिका बताई जा रही है कि पिता से बच्चों का संपर्क होना, उनके से संवाद होना कितना जरूरी होता है। एक अभिभावक के रूप में यदि माँ की भूमिका महत्वपूर्ण है तो यहाँ पर पिता की भूमिका उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिता जो है बच्चे का जो भरपूर जो व्यक्तित्व के विकास करने के लिए, स्वस्थ वातावरण देने के लिए जो मुख्य भूमिका होती है, पिता की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए पिता का बच्चों के साथ संपर्क रहना, आजकल का जो व्यस्त जीवन है, व्यस्त रहन सहन है, उसमें कहीं ना कहीं इसका लैकनेस पाया जाता है। इसका कहीं ना कहीं बच्चे के आज मानसिक वृत्ति पर प्रभाव उसके पड़ रहे हैं। बच्चा एक अभावग्रस्त एवं डिप्रेशन के शिकार होते हैं, अपनों की कमी महसूस करते हैं और बच्चा का झुकाव कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी दूसरी ओर लग जाती है। इसलिए हमें अभिभावक के रूप में अपने बच्चों को विशेष रूप से समय जरूर देना चाहिए। बड़े आदमी जो बच्चों के लिए कुछ भी समय नहीं लगाते, उनके बच्चे अधिक बिगड़ते देखे जाते हैं। अतः एक पिता होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ न कुछ समय बच्चों के लिए अवश्य निकालना चाहिए। समाज में भले ही कोई कुछ भी हो, बड़ी संपत्ति के मालिक, बड़े नेता, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, व्यापारी, वकील से लेकर सामान्य श्रेणी के व्यक्ति अपने बच्चों के लिए ही पिता ही है, और पिता के कर्तव्य उत्तरदायित्व को निभाना भी उनके लिए उसी तरह अनिवार्य और आवश्यक है जिस तरह उनका पिता होने का अधिकार है। एक पिता भले ही वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, राजनीतिज्ञ या प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लेकिन वो ये सब पोस्ट वो बाद में डिजर्व करता है। पहले वो एक पिता है। तो पिता होने की भूमिका, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पर हो, वो उसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। इसलिए एक बच्चे के लिए वो पिता ही होता है, भले ही वो समाज में उसका विशेष ओहदा हो। तो यहाँ एक पिता की महत्वपूर्ण भूमिका और एक पिता के उत्तरदायित्व के बारे में बात की जा रही है कि भावी पीढ़ी के नवनिर्माण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका एक पिता की भी माता की तरह होती है। तो इस तरह एक अभिभावक के रूप में पेरेंटिंग का कितना महत्व है, ये आज के स्वाध्याय से हमें पता चल रहा है कि हम बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।